हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका। आई एम फ्रॉम स्माइल रिसर्च सेंटर क्लिनिक पुणे। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लीडिंग गम्स। जो मसूड़ों में से किसी भी टाइप की गम्स की ब्लीडिंग देखी गई है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले की बहुत सारी वीडियोस में मैंने पायरिया के बारे में बात करी है, तो ये उससे ही को रिलेटेड है, इसको आप देख सकते हैं। तो नॉर्मल गम्स में जो ब्लीडिंग प्रोसेस होती है वो क्यों होती है, तो सबसे पहला अगर मैं इसकी बात करूँ, जो ब्लीडिंग होती है तो उसका कॉज जो होगा गंदगी या बैक्टीरिया। अगर हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है, प्लाक है, कैल्कुलस है, अगर बहुत ज़्यादा डिपॉजिट रहेगा तो उसमें कहीं ना कहीं जर्म्स होंगे। वो जर्म्स हमारे दांतों में धीरे धीरे अंदर उतरते हुए हमारे मसूड़े के थ्रू अंदर बोन तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन लॉस भी होता है। तो वो गम्स बिल्कुल अनहेल्दी होते जाते हैं दिन पे दिन, और उसकी वजह से हमारे गम्स में स्वेलिंग होने लगती है, जिसकी वजह से उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दांत आपके प्लाक हो रहा है डिपॉजिट, तो आपको उसको क्लीन करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग गम हो सकता है। सेकेंड, अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन है, अगर प्रेगनेंसी है या किसी भी टाइप की कोई दूसरी प्रॉब्लम है, उसकी थायराइड की वजह से भी ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम देखी गई है। तो प्रेगनेंसी में कई बार बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो गम्स और बहुत सारे दांतों में मोबिलिटी भी देखी गई है। तो उससे पहले आपको पूरा माउथ अच्छे से क्लीन करके, आपके दांत में किसी भी तरह की कैविटी है तो आपको वो सब करवा के प्रेगनेंसी पहले करवा लेना चाहिए, आपका डेंटल ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेना चाहिए। एंड थर्ड इज थायराइड की प्रॉब्लम। अगर आपको किसी भी टाइप की हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसकी वजह से भी आपके गम्स में कई बार ब्लीडिंग होती है। एक तो अनहाइजीन, अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। सेकेंड, हार्मोनल इम्बैलेंस प्रेगनेंसी की वजह से भी होता है। थर्ड इस थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से होता है। अगर बॉडी में ठीक से हार्मोन नहीं होंगे या तो आपके गम उतने हेल्दी नहीं होंगे, उसकी वजह से अगर आप हल्के सा ब्रश भी करेंगे तो उसमें से ब्लीडिंग होने लगता है। एंड फोर्थ इज हैबिट। अगर आपकी बहुत ज़्यादा टोबैको च्यूइंग की हैबिट है या कुछ पेन क्लिप कुछ भी लोग प्रिक करते रहते हैं दांत में, उस तरह की किसी भी तरह की कोई हैबिट है, तो उसकी वजह से भी आप अननेसेसरी अपने जिंजाइवा को टीयर करते हैं या कुछ भी ट्रॉमा देते हैं उसको, उसकी वजह से भी कई बार ब्लीडिंग हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। या आप टोबैको च्यूइंग करते हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, या स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आपके गम्स को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, या आपके इंटरनली सिस्टम में भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। उसकी वजह से भी आपके जिंजाइवा बहुत टाइम तक अनहेल्दी होते जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे ये हमने देखा है इसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमें ब्लीडिंग गम्स देखा गया है। तो उसमें हम क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है। सबसे पहले अगर प्लाक है, बैक्टीरिया है, आपको दांत बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो आपको क्लीनिंग की ज़रूरत है, जिसमें कि अगर आपके मसूड़े पूरी तरह से खुल चुके हैं, उसमें पॉकेट फॉर्मेशन हो चुका है, तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, जिसमें हम क्यूरेटाज के द्वारा पूरा पोर्शन क्लीन करके या फ्लैप सर्जरी के द्वारा फ्लैप पूरा गम्स को रेस करके उसको क्लीन करके वापस से उसको सील कर देते हैं, वापस से उसको सूचर दे देते हैं। तो ये तो फ्लैप सर्जरी की। उससे पहले हम नॉर्मल स्केलिंग कर सकते हैं। उसमें स्केलिंग से हमारे दांत का जो प्लाक, कैल्कुलस या जर्म्स है वो रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहला जो इसका पोर्शन आता है वो है क्लीनिंग। दांत में प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है आपको, जिससे आपका ब्लीडिंग गम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सेकेंड, अगर आप आफ्टर क्लीनिंग के बाद में आपके डेंटिस्ट आपको एक गम पेंट एडवाइस करेंगे, जिसकी वजह से आपके मसूड़े टाइट हो सकते हैं। वो गम पेंट आपकी जो गम्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, गम्स से एब्जॉर्ब होता है, और वो दवाई अंदर की तरफ जाके आपके गम्स को काफ़ी स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से वो वापस से थोड़ा टाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको उससे काफ़ी अच्छी मसाज करनी है, एक दिन में 3 से 4 बार, ताकि वो दवाई अच्छे से जा पाए। एंड थर्ड इज हार्मोन इम्बैलेंस। अगर वो किसी भी तरह की थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको अपने मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसको ठीक कराना है। अगर आप उसकी मेडिसिन लेते हैं तो आपको उसके टाइम की उसकी मेडिसिन लेनी है, ताकि किसी भी तरह के डिसएडवांटेज बॉडी में होने वाली प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। एंड फिफ्थ इज़, अगर किसी भी टाइप का आपको बोन लॉस हो गया है या आपके गम्स काफ़ी नीचे हो गए, रिसेशन हो चुका है गम्स में, तो भी आपको एक अच्छी हाइजीन मेंटेन रखनी है, या बोन से रिलेटेड कैल्शियम या विटामिन डी अपने बॉडी में मेंटेन रखना है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा बोन लॉस ना हो, इसकी वजह से आपके गम्स भी हेल्दी बने रहें। तो ये रहा आज का टॉपिक, ब्लीडिंग गम्स। जिससे रिलेटेड आप बहुत सारे पॉसिबल ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसका बचाव भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है आपको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, अपनी बैड हैबिट को क्विट करना है। थर्ड, अगर आपको किसी भी टाइप की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी या किसी भी टाइप की कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस है हार्मोनल, तो उसे ठीक करना है। तो इन सब रीज़न की वजह से भी काफ़ी मसूड़ों में खून आने की प्रॉब्लम देखी गई है। तो थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ आप तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।